रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं और इन विषयों में प्राणी बंधन में पड़ता है और अंत में मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। शब्द, जो संगीत भी उसे कहते हैं, उसके वशीभूत होकर के हिरण के सींग से एक वाद्य यंत्र बनता है, उसे श्रृंगी कहते हैं। उस वाद्य यंत्र को शिकारी बजाते हैं तो उस संगीत को सुन करके हिरण उस शिकारी की तरफ दौड़ करके आते हैं और उसके जाल में फंस जाते हैं और बंधन में फंसने के बाद में हिरण को वो मार करके उसका मांस विक्रय कर देता है और वो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। यह कुरंग है। मातंग कहते हैं हाथी को। हाथी स्पर्श सुख के कारण मारा जाता है। हाथी भारी होता है और थल के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर वह रतिक्रिया नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको जल की आवश्यकता होती है और पानी भी इतना जिसमें कि हाथी डूब सके, ताकि उसका शरीर हल्का हो जाता है और उसमें वह रतिक्रिया करता है। हाथी में प्रकृति ने इतनी शक्ति दी है कि वह 20 किलोमीटर दूर भी पानी होता है तो उसका पता हाथी को लग जाता है और वहाँ पहुँच जाता है। तो जब वो हाथी पानी में रतिक्रिया करता है तो उसका भारी होने के कारण दलदल में फंस जाता है और इसके कारण हाथी की भी मृत्यु हो जाती है। पतंगा, वह रूप यानी क्षमा, जलवा, उसका जो आशिक होता है और जहाँ जहाँ पर भी ज्योति जलती है, क्षमा जलती है, दिया जलता है, वहाँ पर पतंगा आता है और चारों तरफ घूम करके और उसके रूप के वशीभूत होकर के अपने प्राण गंवा देता है। और भंवरा, वह गंध का आशिक होता है और गंध के लिए वह फूल शाम को जाता है और वो फूल के ऊपर बैठता है गंध के लिए, और शाम को जब फूल की कलियां बंद हो जाती है, पंखुड़ियां, तो उसके अंदर कैद हो जाता है और इस तरह से अपने प्राण देता है। भौरे में एक खासियत होती है कि यदि उसे एक कठोर लकड़ी की पेटी बना करके उसके अंदर बंद कर दिया जाए तो वो सुबह तक उस पेटी को फोड़ करके बाहर निकल जाता है, परंतु इतनी मुलायम कलियों को भी वह फोड़ करके नहीं निकलता है, क्योंकि वह उसके स्वाद में, उसके गंध के मुंह में वो फंसा हुआ रहता है। कठिन काष्ठ का भेदी भंवरा कलियों में छुप रहता है। वह इस तरह से गंध के वशीभूत होकर के अपने प्राण गंवाता है। और मछली, वह स्वाद के वशीभूत होकर के अपना प्राण गंवाती है। आटा कांटे में लगा करके और मछुआरा पानी में डाल देता है और उसको खाने के लिए मछली आती है और उस कांटा उसके जबड़े में फंस जाता है और इस तरह से वो पकड़ में आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तो इस तरह से हिरण, हाथी, पतंगा, भंवरा और मछली, ये 5 जो प्राणी है, ये 5 अलग अलग विषयों के कारण पकड़ में आते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। परंतु मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो 5 इंद्रियों से इनका कामनाओं का स्वाद, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श को, वासनाओं का भोग करता है। तो वह कैसे बच सकता है? क्योंकि ये तो एक एक विषय के इंद्रियों की वासनाओं से पकड़े जाते हैं, परंतु मनुष्य तो 5 इंद्रियों से भोग कर रहा है। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना, हता, पंचरे भी पंचे, एको प्रमादी सको न हन्यते, यह भुंजयते पंचरे भी पंचे। यानी 5 इंद्रियों से मनुष्य भोग करता है तो वो किस प्रकार बचे के रहेगा, क्यों नहीं मारा जाएगा? तो ये 5 इंद्रियों का भोग है, इसे कहते हैं देह आसक्ति। और इस देह की आसक्ति को छोड़ना बहुत कठिन है। यह देह आसक्ति जब तक टूटती नहीं है तब तक मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इनका त्याग करना बहुत ही कठिन तपस्या है और साधना है, परंतु फिर भी यदि हम उसकी ओर अग्रसर हों और उसका प्रयास करें, तप करें और साधना करें, तो इन विषयों से हम मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।